बास्तोनी, सलीबा, गैब्रियल, अगर इन सब के सपने देख रहे हो तुम एज अ माद्रिदिस्ता, और जाबी अलोंसो भी अगर इनमें से किसी के भी सपने देख रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इनमें से किसी एक सेंटर बैक को रियल मैड्रिड में लाएगा, सो आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है। आपके मेरे सभी के सपने टूटने वाले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड अगर सेंटर बैक लाएगी नेक्स्ट सीजन, तो वो सेंटर बैक फ्री एजेंट होगा। उस सेंटर बैक पे रियल मैड्रिड 0 रुपए खर्च करने वाली है। और अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, बट लकीली रियल मैड्रिड जिन 3 सेंटर बैक से लिंक्ड अप हुई है, वो बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं, वो दे आर डिसेंट। कोनाटे हो गए, upamecano हो गए एंड मार्क गुए। रियल मैड्रिड इन तीनों सेंटर बैक से लिंक्ड अप हुई है। अब जो रूमर्स आते हैं वो ऊपर नीचे चले, रोलर कोस्टर की तरह चले। कभी रिपोर्ट्स आती है कि upamecano के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी है, कभी रिपोर्ट्स आती है कि मार्क गुई के लिए जा रही है, कभी रिपोर्ट्स आती है कि मार्क गुई बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहा है, कभी बोलते हैं कि कोनाटे फर्स्ट प्रायोरिटी है, कभी बोलते हैं कोनाटे की रेस से बाहर जा रही है। सो ये रिपोर्ट्स तो चलती रहेगी समर एंड तक, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से एक सेंटर बैक रियल मैड्रिड में ज़रूर आने वाला है। और अगर आप पूछोगे कि भाई क्यों आने वाला है, हमारे पास है मिलिताओ अच्छा कर रहा है, हॉयसन अच्छा कर रहा है, असेंसियो है, फिर हमारे पास जैकब का बायबैक क्लॉज पड़ा है जो कोमो में अच्छा कर रहा है, फिर जॉन मार्टिनेज है, और हमारे बूढ़े चाचा भी है, लंगड़े चाचा डेविड आल्वा है, और रूडिगर एज वेल। सो सेंटर बैक तो है, बट रियल मैड्रिड को जरूरत है अब फर्दर देखने की, फ्यूचर में देखने की। डेविड आल्बा वैसे भी वो फ्री एजेंट बन जाएगी, सो मेरे अकॉर्डिंग तो उनको जाने देना चाहिए। रूडिगर इंजरी की वजह से आई डोंट थिंक सो कि रूडिगर अब किस फॉर्म में वापस आएंगे, कितने फिट हो गए, क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सो आई थिंक अगर रूडिगर को भी जाने देते हैं तो हमारे पास स्पेस ओपन अप हो जाएगा। और रियल मैड्रिड में वी नीड इलीट प्लेयर्स जो कर सके भाई। हमें अब ऐसे नहीं है, जुगाड़ नहीं खेलना है अब कि बस चला लेंगे, अब हमें चाहिए प्लेयर्स अगर आपको डोमिनेट करना है यूरोप में। सो अकॉर्डिंग टू मी रियल मैड्रिड इन तीनों में से किसी को लाना पड़ेगा भाई, लाना पड़ेगा अगर आपको जावी अलोंसो को बैक करना है, अगर आप चाहते हो कि रियल मैड्रिड यूसीएल जीते। और फिर हम उससे पहले जाए कि upamecano, गुए और कोनाटे में से कौन ज्यादा सेंस बनाता है। ऑफ फील्ड तो चलो आप पे करोगे जितना पे करोगे, बट ऑन फील्ड टेक्टिकली कौन रियल मैड्रिड में फिट होता है, जावी अलोंसो के सिस्टम में फिट होता है। सो उस पर आने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एट द मोमेंट जावी अलोंसो क्या ढूंढ रहा है अपने सेंटर बैक में, रियल मैड्रिड को चाहिए क्या भाई सेंटर बैक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे में पेस होनी चाहिए भाई, बिकॉज रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो काफी पोजेशन, हाई पोजेशन के साथ खेलती है, हाई लाइन रखती है। तो लौंडा पेसी होना चाहिए, फास्ट पेसी होना चाहिए। फिर उसके बाद लौंडा 1-on-1 बहुत सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज रियल मैड्रिड में भाई आप कुछ भी बोल दो, कोई भी मैनेजर आ जाए, इन द एंड भाई गोल तो आते हैं, और गोल मोस्टली डिफेंडर को करना पड़ता है डिफेंड भाई, और सिचुएशन 1-on-1 आती है। सेकंड रीजन ये हो गया, और थर्ड है फिर बंदे को बिल्ड पावर, मतलब सॉरी बिल्ड अप सॉलिड होना चाहिए उसका। वी नीड ए डिफेंडर जो पीछे से बिल्डअप कर सके। ऐसे नहीं है कि भाई बॉल आई, हाई प्रेस हुआ और उसकी फट गई और उसने बोल दिया नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, मैं तो बॉल उड़ा दूंगा। सो बिल्डअप में सॉलिड होना चाहिए, और एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए जो कवर कर सके। हमारे जो फुल बैक्स ऊपर चढ़ते हैं बहुत बार, हमारा सेंटर बैक भी भग जाता है आगे। सो हमें ऐसा सेंटर बैक चाहिए जो पूरा वाइड एरिया कवर कर सके, पूरा का पूरी विड्थ कवर कर सके पीछे। सो वी गॉट टू नो कि हमें ये चाहिए। और अब 3 लौंडे हैं हमारे पास, upamecano, कोनाटे, मार्क गुई। सो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनके वीक पॉइंट्स, वो रियल मैड्रिड में फिट होगे कि नहीं होगे, और लास्ट में कंपेयर करेंगे कि तीनों में कौन रियल मैड्रिड के लिए बेटर फिट है। सो स्टार्ट करते हैं द बिगेस्ट नेम जो अभी रियल मैड्रिड से बहुत रूमर्ड है, रिपोर्ट्स आ रही है कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी है, और आई थिंक इस सीजन का बेस्ट सेंटर बैक, नो डाउट्स ऑन दैट, upamecano इस सीजन का बेस्ट सेंटर बैक है। और टॉप 3 में मिलिताओ भी होगा, नो डाउट ऑन दैट एज वेल। सो upamecano भाई, अगर मेरे को डिस्क्राइब करना हो क्या है लौंडा, आप बोल सकते हो ही इज दैट रेयर, बहुत रेयर होते हैं ऐसे कि जो डिफेंसिवली भी इतने सॉलिड है, और जो बिल्डअप में और जिसके पासिस भी इतने अच्छे हैं, और upamecano के पास हुआ है भाई। बिल्डअप अलग लेवल है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है पूरा का पूरा, और डिफेंसिवली भाई उतना ही अच्छा है। एट द मोमेंट वो बेस्ट सेंटर बैक है बॉल प्लेइंग के मामले में, ड्यूल्स वन करने के मामले में इंटेंसिटी बहुत हाई रखता है, प्रॉपर एनर्जी है भाई, प्रॉपर बीबीसी से भरा हुआ लौंडा है। तो आपको पता है भागेगा लौंडा भाई, लास्ट तक भागेगा। वही है, रैपिड है लौंडा भाई, रिकवरी स्पीड बहुत सॉलिड है उसकी। और आप अगर upamecano का कंपेयर करोगे ना, जो नेम मैंने शुरू में बोले थे, बास्तोनी, सालिबा, अगर आप उन सबसे upamecano को कंपेयर करोगे तो इस सीजन upamecano का सीजन इतना अच्छा जा रहा है कि सालिबा भी पीछे छूट जाएगा। और बास्तोनी के वही है कि प्रोग्रेसिव पासेस वगैरह थोड़े ज्यादा अच्छे होंगे, बॉल कैरी करना अच्छा होगा, बट बाकी मामले में भाई अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो इस सीजन द बेस्ट डिफेंडर upamecano है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही upamecano में, इतना सब कुछ जब अच्छा होता है तो एक ड्रॉबैक भी होता है, और ड्रॉबैक वही है जो वेरान में था।
वेरान ने जो वो टंबल अप करा था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो वो एरर करा था पिंक जर्सी में, upamecano में वो इशू है। upamecano बिग मैचेस में बहुत बार एरर कर देता है। upamecano है वो एरर यार, आई डोंट नो वो कैसे आ जाता है, बट भाई वो पैनिक कर देता है जब प्रेशर बहुत हाई होता है। और उसके अलावा upamecano में बायर्न म्यूनिख के लिए राइट साइड पर खेलता है, और रियल मैड्रिड में राइट साइड पर मिलिताओ खेलता है। आपके राउल एसेंसियो की प्रेफर्ड पोजीशन राइट है, सो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फिट होता अगर लेफ्ट पर होता। लेकिन upamecano इतने सारे बॉक्सेस टिक करता है कि आप upamecano को इतने जल्दी भाई कट नहीं कर सकते हो लीज से। तो upamecano सिस्टम में फिट क्यों होता है? बिकॉज हाईलाइन खेल सकता है, आपके पास वन ऑन वन डिफेंस में बहुत अच्छा है, बॉल पासिंग में बहुत अच्छा है, बॉल प्रोग्रेशन कर सकता है, पीछे से बिल्डअप कर सकता है, ड्यूज में बहुत अच्छा है, एयर में डिसेंट है। सो फिट होता है ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में। और अब बात करते हैं उस प्लेयर की जो लास्ट सीजन से भाई फ्लर्ट करे जा रहा है और अभी भी फ्लर्ट जारी है। उस प्लेयर का नाम है इब्राहिम कोनाटे। रियल मैड्रिड लिवरपूल पर फिर से शायद रेड डालने को तैयार है, बिकॉज कोनाटे सो फार तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं कर रहा है। और क्या रियल मैड्रिड में सेंस बनाता है कोनाटे का आना कि नहीं आना? बिकॉज अगर आप देखोगे कोनाटे की रिसेंट फॉर्म जो हुई है उसमें डिप तो आया है भाई। और कोनाटे के इशू यही है, बट उससे पहले डिस्कस करते हैं कि कोनाटे की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में भाई टॉप नॉच, आई थिंक आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अगर आप एयर में बात कर रहे हो डिफेंसिवली और फिजिकलिटी वाइज भी। और वन ऑन वन भाई अलग लेवल पर है लौंडा भाई, वन ऑन वन तो बेस्ट है कोनाटे। और ऊपर से फिर कवर अप कर सकता है, जैसे लिवरपूल में आपके ट्रेंट के लिए कवर अप करता था, वैसे रियल मैड्रिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोनाटे को कि वो हमारे जो फुल बैक्स आगे चढ़े होते हैं, बहुत बार हमारे डिफेंडर भी आगे चले जाते हैं, तो उसके लिए कोनाटे भाई कर देगा। और एक और जो बेस्ट पार्ट है कोनाटे का, कोनाटे बॉल कैरी बहुत अच्छी करता है। मतलब अगर आपको upamecano और कोनाटे में कोई डिफरेंस निकालना होगा, तो कोनाटे की जो बॉल कैरिंग एबिलिटीज है ना वो अलग लेवल है भाई, अलग लेवल। मतलब आप आप कंपेयर कर सकते हो कोनाटे को बास्तोनी वाले लेवल पर, उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटीज इतनी अच्छी है, वाइड स्पेसिस को इजीली कवर कर सकता है। बट इशू वही है कि कोनाटे में सब कुछ अच्छा नहीं है। सो कमी वही है कि एक तो इंजरी प्रोन बहुत है, बहुत इंजरी प्रोन है। अभी 2 सीज़न खेले उसने कंटिन्यूअसली, जो फुली फिट खेले, उससे पहले तो आधे टाइम वो इंजर्ड रहता था। तो इंजरी एक इश्यू हो गया, और ऊपर से बिल्डअप में उतना आप बोल सकते हो उतना प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है। मतलब बहुत बार आपको लगेगा देखकर कि थोड़े-से इश्यूज़ आते हैं जब वो बिल्डअप करता है, थोड़ा-सा प्रेशर ले लेता है। मतलब आप लिवरपूल में भी देखोगे तो वैन डाइक जितना काम लगता है, वैन डाइक जितना स्मूथ लगता है बिल्डअप में, आपका कोनाटे में उतना आपको डिफरेंस दिख जाता है। और वो थोड़ा-सा इतने हायर लेवल पर अंडर ए मैनेजर लाइक ज़ाबी अलोंसो, जहाँ बिल्डअप पर आपका जो प्लेयर है, आपका सेंटर बैक, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, वहाँ पर वो इफ़ेक्ट डाल सकता है। बट क्या रियल मैड्रिड में फिट होगा? आई नो कि प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, बिल्डअप में थोड़ा वीक है, लेकिन भाई एक इश्यू जो रियल मैड्रिड में है, वो है एयर थ्रेट का। लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट जो क्रॉसेस आते हैं उस पर रियल मैड्रिड हेडर खाती है, उसको कोनाटे इजीली सॉल्व कर देता है, बिकॉज एयर में भाई बहुत बहुत सॉलिड है। वन एंड वन अलग लेवल है, फिजिकलिटी भाई अलग लेवल पर है, हाई इंटेंसिटी रखता है लौंडा। आपका फ्रेंच है, सो एम्बापे के साथ चल पड़ेगी, फिर ट्रेंट को भी जानता है, तो टीम में आने में उतनी कोई दिक्कत होगी नहीं उसको। बट इशू फिर वही आ जाता है कि उतना स्मूथ आपका बॉल प्रोग्रेशन नहीं करता, बट बॉल कैरी बहुत अच्छी करता है। और अब बात करते हैं एक उस प्लेयर की जो आई थिंक रियल मैड्रिड में मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सिर्फ पोजीशनिंग वाइज देखना हो तो मार्क गुई परफेक्टली फिट होता है। कोनाटे आपका राइट पर खेलता है, आपका upamecano भी राइट पर खेलता है, बट द ओनली प्लेयर इन तीनों फ्री एजेंट्स में जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पर खेल सकता है वो है मार्क गुई। भाई द इश्यू विद मार्क गुई ना कि लॉन्डे की जो कमियां है ना, वो मतलब आपको मार्क गुई के साथ ना एक सॉलिड प्लेयर डालना पड़ेगा, आपको एक डिफेंडर डालना पड़ता है उसके साथ जो फिजिकलिटी में अच्छा हो। नहीं तो मार्क गुई की सबसे बड़ी कमी वही है कि वो फिजिकलिटी में लैक कर जाता है, वो एयर में लैक कर जाता है। पर जो मार्क गुई के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना, आई डोंट थिंक सो वो upamecano और कोनाटे भाई मिलकर भी ला सकते हैं। वो सबसे बड़ा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। भाई लौंडा अलग लेवल पर कंसिस्टेंट है, अलग लेवल पर जिसको बोल सकते हैं। और उसके बाद मार्क गुई 24 इयर्स का है, फ्यूचर के लिए बहुत सेव एक बैट हो सकती है। इंग्लिश है, जूड बेलिंगम के साथ इजीली मिक्सअप हो जाएगा, ट्रेंट इंग्लिश है वहां अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। और भाई मार्क गुई में है लीडरशिप, मार्क गुई में है लीडरशिप, जो रियल मैड्रिड की बैक लाइन में मुझे पर्सनली मिसिंग लगती है, जब से नाचो गए हैं, जब से सर्जियो रेमोस गए हैं। और आपको बैक लाइन में भाई चाहिए, आपको प्रेजेंस चाहिए, आपको वोकल बंदा चाहिए, आपको लीडर चाहिए बैक लाइन में। और भाई मार्क गुई वो लाता है। पोजिशनिंग वाइज अलग लेवल पर है, पासर भाई
इलीट पासर, आप बोल सकते हो डीन हॉयसन लेवल की पासिंग करता है भाई वो। दोनों साइड खेल सकता है, राइट खेल सकता है, लेफ्ट खेल सकता है। तो आप ऐसे नहीं है कि आप दिक्कत में आ जाओगे कि यार ठीक है मेरा मिलिताओ राइट पे अच्छा कर रहा है तो मेरे को लेफ्ट पे डालना पड़ेगा। लेफ्ट पे भी उतने अच्छा खेलेगा जितना राइट पर खेलेगा। और जो गेम की वो रीडिंग करता है ना आपका मार्क हुई, वो कोनाटे और उपेमेकानो से बहुत बेटर करता है। मतलब गेम रीडिंग अलग लेवल पर है, गेम आईक्यू आप बोल सकते हो, वो बहुत अच्छा है भाई। कंसिस्टेंट है, लीडरशिप है, सॉलिड। बट वीकनेस फिर मैंने बता दिया था कि एयर में वीक है, फिजिकल उतना नहीं है, और एक पार्टनर चाहिए होता है उसको। ही नीड अनदर सेंटर बैक जो उसके लिए कवर अप कर सके इन जो उसकी कमियां हैं। बट रियल मैड्रिड के लिए वर्क इसीलिए करते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म भाई लीडरशिप, मैच्योर है, मतलब 24 साल का है बट मैच्योर है भाई, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, पोजीशन में अलग लेवल बिल्डअप करता है। और अगेंस्ट लो ब्लॉक ना इश्यू वही आ जाता है कि अगेंस्ट लो ब्लॉक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मार्गोई के साथ, बिकॉज एयर में उतना सॉलिड नहीं है। और फिर अब द बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि ये प्रोफाइल तो जान ली हमने कि रियल मैड्रिड जाए तो जाए किसके लिए, लाए तो लाए किसको, क्या करे जाबी अलोंसो, क्या करे पेरेस। अब देखो अगर आपको सिंपली अगर मैं बोलूँ कि आपको पोजिशनल बेसिस पे लाना हो तो भाई मार्क भी मेक सेंस, बिकॉज आपको राइट पर सेंटर बैक, आपको लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए। राइट पर आपके पास वैसे ही मिलिताओ पड़ा है, राउल एसेंसियो राइट खेलता है, और फिर आपका रूडिगर राइट खेलता है। सो लेफ्ट पर यू नीड अ सेंटर बैक। आपको हॉयसन का बैकअप भी चाहिए, या हॉयसन को आपको सेकेंडरी रोल में डालना होगा तो आपको एक लेफ्ट साइड पे सेंटर बैक चाहिए। तो मार्क गुई वहां लीड में आ जाता है। बट फिर इशू आता है कि आप रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, आप एयर में वीक नहीं होने चाहिए। लाइक यू हैव टू बी स्ट्रांग इन एयर अगर आपको ला लीगा में सर्वाइव करना है। यू हैव टू बी स्ट्रांग भाई, नहीं तो रियल मैड्रिड का वो इशू है ना कि कॉर्नर पर गोल खाना, क्रॉसेस पर गोल खाना, वो कंटिन्यू होता रहेगा। सो मार्क गुई वहां थोड़ी सी कमी में आ जाता है। और जब आप कंपेयर करोगे तीनों प्लेयर को, उपे को, कोनाटे को और मार्क गुए को, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर रियल मैड्रिड को बिल्डअप की साइड जाना है, अगर रियल मैड्रिड चाहती है कि हमारा सेंटर बैक हो, उसका मेन फोकस है बिल्डअप करना, तो फिर आप कोनाटे और मार्गुई की साइड जा सकते हो। मतलब मेन फोकस वही है कि बस बॉल चलानी है और बॉल कैरी करके जाए हमारा सेंटर बैक। बट अगर आप देख रहे हो एक बंदा जिसके पास पासिस है, जो ड्यूल्स फन कर सकता है, जो फिजिकलिटी में भी स्ट्रांग है, मतलब ओवरऑल अगर आप देख रहे हो कि बेस्ट क्या है इन तीनों का मिक्सचर, वो उपेमेकानो है। सो अगर अब मुझे कंपेयर करना हो कि पेस में कौन बेटर है, सो पेस में सबसे पहले उपेमेकानो और कोनाटे काइंड ऑफ सेम लेवल पर आते हैं, बट उपेमेकानो पेस में बहुत बेटर है। सो उपेमेकानो, फिर कोनाटे, और फिर आता है मार्क गुए। सो पेस में अगर आप देख रहे हो पेसी लौंडा जो रियल मैड्रिड को चाहिए, सो उपेमेकानो वहां फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर आता है एरियल थ्रेट। एरियल थ्रेट में मैंने बोला कोनाटे से बेटर आई डोंट थिंक सो, एक या दो सेंटर बैक्स हो गए रियल मैड्रिड में, ही विल बी इलीट एयर में। बट उपेमेकानो उतना भी बुरा नहीं है जितना मार्क गुई एयर में बुरा है, उपेमेकानो उतना भी बुरा नहीं है। तो कोनाटे और उपेमेकानो कोई भी चल पड़ेगा एयर में। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल मैड्रिड के सेंटर बैक का अंडर जाबी अलोंसो, वो है बॉल प्लेइंग, कि लौंडा बॉल भी चला पाएगा कि नहीं। और वहीं कोनाटे का इशू आ जाता है। कोनाटे आपका प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, कोनाटे आपका उतना काम नहीं है बॉल पर जितना आपका उपेमेकानो है और मार्क गुए है। सो यहाँ पर एक कोनाटे के पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं। और फिर कंसिस्टेंसी वहां पर भाई मार्क गुई लास्ट 2 सीजन से छाया हुआ है आपका क्रिस्टल पैलेस में। बट मैं उपेमेकानो और कोनाटे के लिए सेम चीज नहीं बोल सकता हूँ। और फिर अगर आप बोलते हो सिस्टम में फिट कौन होता है, आपको बहुत सारी चीजें कौन लेकर आता है, वो है उपेमेकानो, फिर मार्क गुई, और फिर मेरे अकॉर्डिंग कोनाटे। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर रियल मैड्रिड को देखना है कि किसको साइन करना चाहिए, कौन टेक्टिकली बेस्ट फिट है, वो आपका उपेमेकानो है। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, जब आपको, आप उपेमेकानो के साथ आपको 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स मिल सकती है। अगर आपको जाना हो स्पेशली बिल्डअप के लिए कि बस बिल्डअप चाहिए मेरे को, आप डीन हॉयसन और उपेमेकानो को स्टार्ट करवाओ, आपको एलीट लेवल का बिल्डअप मिल जाएगा। आपको डीन हॉयसन में बॉल कैरी करना मिल जाएगा, एयर प्रेजेंस मिल जाएगी, उपेमेकानो में आपको डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिल जाएगी, पासेस मिल जाएगी, ड्यूल्स मिल जाएगी, फिजिकलिटी मिल जाएगी। और अगर आप जा रहे हो कि मुझे नो नॉनसेंस डिफेंसिव सिस्टम चाहिए, मुझे नो नॉनसेंस डिफेंसिव सेंटर बैक्स चाहिए, तो आप उसमें मिलिताओ और उपेमेकानो के साथ चले जाओ। सो इन द एंड मेरे अकॉर्डिंग उपेमेकानो टू रियल मैड्रिड मेक सेंस। ही इज द मोस्ट कंप्लीट अमंग मार्क गुई एंड कोनाटे। बट रियल मैड्रिड किस वे में जाएगी आई डोंट नो। पेरिस सीजन खत्म होते होते किसको लेकर आएगा मुझे नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स जो प्लेयर रियल मैड्रिड के सिस्टम में ज्यादा फिट होता है वो उपेमेकानो है। सो दिस इज माई पिक। बाकी आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू इन तीनों में से किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नेम है जो आई थिंक फ्री एजेंट तो नहीं है बट चीपली अवेलेबल हो जाएगा रियल मैड्रिड को, क्या रियल मैड्रिड को 10, 20, 30 मिलियन तक उस प्लेयर के लिए जाना चाहिए, या फिर रियल मैड्रिड को खत्म होके बास्तोनी सलीबा टाइप किसी इलीट सेंटर बैक को ले आना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अकॉर्डिंग टू यू रियल मैड्रिड की नेक्स्ट सेंटर बैक साइनिंग
क्या होने वाली है। बाकी यही था मेरी साइड से। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा ग्रासियास।